अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। ये लड़का कौन था जिसने मुझे बाएं हाथ से सलाम किया? वो मेरे भाईजान हैंगे ना। उस्मान अब्दुल्ला। जी जी, जैन उस्मान भाईजान का ही बेटा है। ये शीर खोरमा खास आलिया ने आपके लिए बनाया है। माशाल्लाह। हाँ जनाब, एक वाकया तो बताना भूल ही गए। हम यूं ही बाजार में घूम रहे थे तो जिशान के मामू जान अफजल खान वो हमें मिल गए। बहुत ही कड़क इंसान है, मिलाऊंगा आपको। हाँ, तो उन्होंने लेदर की जैकेट उठाई और हमें देते हुए बोले, लो मियां, जिशान को दे दो। सऊदी अरेबिया में काम करता है, वहां सर्दी बहुत होती है। हमने कहा, अम्मा मियां, शगुन आने ही वाला है। और लड़की वाले बखूबी जानते हैं कि उनका होने वाला दामाद सऊदी अरेबिया के सर्दी में काम करता है। अब 3-4 जैकेटें तो आएंगी ही, हैं? और फिर हनीमून के लिए भी तो ठंडी इलाके में जाएंगे, तो वहां भी जैकेटें काम आएंगी। क्यों जी? अरे बेगम, हाँ जी। क्या दाम थे उन जैकेटों के? 4 जैकेट यही कुछ 27-28 हजार के होंगे। वो क्या है ना, ज़ीशान बचपन से ही ऐसा है। अरे सबसे महंगी चीज ही उसे बहुत पसंद आती है। अरे इसलिए तो आपकी बेटी को चुना है उसने। हमारी आलिया भी तो कितनी अनमोल है। जी। बिरयानी लीजिए। वाह, माशाल्लाह, बेटी के हाथों में तो जादू है जनाब। बताए दे रहे हैं हम आपको, बेटी हमारे घर में आई नहीं और हमारा वजन बढ़ना शुरू हो गया। और हाँ, वजन से याद आया, फर्नीचर जरा वजन वाला होना चाहिए। आप फिक्र न करें, हमने एक सेट देख लिया है। ये कोई 3.5-4 लाख रुपए का है। अब जो भी सामान घर में आएगा, आलिया के ही तो काम आएगा ना। सब किस्मत की गुड लक है। अरे आपकी बिटिया राज करेगी, राज। जरा डाल दीजिए। जी जनाब, आप तो ये रखिए। जी। छोटी मोटी लिस्ट है, बस ये कोई अंगूठी, जेवर, कपड़े वगैरह वगैरह हमने सब पता कर लिया है और दाम भी लिख दिए हैं बगल में। अब आपकी बेटी अच्छा ओढ़ेगी, पहनेगी तो अच्छी भी तो वही लगेगी ना। क्यों जी? हाँ। अरे परसों मंगनी की तारीख निकली है। अरे अंगूठियां भी ले लिए हमने, दोनों अंगूठियां कुछ 1.25 लाख रुपए की है। वैसे मंगनी पे पहली किश्त मिल जाती तो। जी, किश्त? जी, ये तो चाह रही थी कि एक साथ 20 लाख रुपए निकाह के वक्त ही ले लिए जाए। मैंने डांट दिया इन्हें। अजी आप ही बताओ, कोई एक साथ 20 लाख रुपए का इंतजाम कर सकता है भला? जी। भाई हमने तो फैसला कर लिया है, 10 लाख रुपए मंगनी के समय और 10 लाख रुपए निकाह के समय। भाई हमने तो फैसला कर लिया, 10 लाख रुपए मंगनी के समय और 10 लाख रुपए निकाह के समय। मैंने खुद बनाई है फूफ्स, पीजिए ना। जानती है फूफ्स, मेरे किसी भी दोस्त को टेंशन होती है ना, तो मेरे हाथ की चाय पीते थे। मुझे कोई टेंशन नहीं है। 20 लाख? सॉरी फूफ्स, मैं यहाँ से पास हो रहा तो मैंने सुन लिया।
लेकिन आपकी बेटी ऐसी है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। लेकिन 20 लाख बहुत ज्यादा है फूफ्स, इतने पैसे कौन मांगता है? सब मांगते हैंगे। तेरी शादी होगी तो तू भी मांगेगा। जी नहीं, मैंने कोई शादी नहीं करनी। अच्छा, पर शादी तो सब करते हैंगे। और देखना, जब वक्त आएगा ना कहते कहते तेरी भी हो ही जाएगी। प्लीज यार फूफ्स, मैं आपकी टेंशन दूर कर रहा हूं और आप मुझे टेंशन दे रहे हो। आजा बैठ जाओ। अब मेरे बैग में आप दोनों के लिए क्या है? ये आपके लिए, थैंक यू। और ये आपके लिए, थैंक यू। थैंक यू। अरे ये क्या है? चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे। सैफ कहाँ है? सैफ तो छोटी मम्मा के साथ चला गया। कहाँ? पता नहीं, बैग लेकर गया बड़ा वाला। अच्छा, तो आप लोग अंदर चलिए, हम आते हैं आपके साथ खेलने के लिए। फिर कुछ हुआ क्या? मैंने सिर्फ सवाल किया था स्टूपिड लड़की से, और क्यों नहीं करती? 7 लाख रुपए गायब हो गए थे मेरे बैग से। वो पैसे मैंने निकाले थे शबाना को भेजने के लिए। पूछते लेती हैं आप मुझसे? बिना मुझे बताए? बताने का वक्त नहीं था सुरैया बेगम। आज तक आपने कभी भी मेरे हैंडबैग में हाथ नहीं डाला उस्मान साहब, और आज जैन का फोन आया था, आलिया की मंगनी है। तो आलिया की मंगनी हमारे उसूलों से ज्यादा मायने रखती है। आप खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। सॉरी। जी बड़ी भूपी, जीशान के अम्मी अब्बू आए थे, सब ठीक से हो गया। जी अच्छा, रखती हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या है जैन? 7 लाख है फूफ्स, डैड ने भेजे हैं आपके लिए। तुमने कहीं भाईजान से कुछ कहा तो नहीं? नहीं फूफ्स, मैंने सिर्फ डैड को मैसेज किया कि आलिया की मंगनी है। अब डैड है इतने स्मार्ट। डैड वैसे भी आपके लिए पैसे भेजना चाहते थे, तो अब आप प्लीज मना मत कीजिएगा। चलिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व फूफ्स, मैं जा रहा हूँ। जैन, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने ऐसे वक्त पे पैसे भेजे हैंगे जब हमें इनकी सख्त जरूरत थी। मैं भाभी बोल रही हूँ, कभी कभार हमसे भी बात कर लिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। तो पैसे मिल गए आपको? जी, अभी लाकर दिए हैंगे जैन ने। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरे पर्स में रखे हुए 7 लाख रुपए आप तक पहुंच गए। मुझे तो लगा था कि चोरी हो गए पैसे। अच्छा, चोरी के पैसे मायने हराम के पैसे। जो भी लेगा उसके कोई काम का नहीं होगा, अगर आपका क्या हराम का हो या हलाल का। खर्च कीजिए आप मजे से। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। सुरैया बेगम, आपने शबाना से बात की मेरे फोन से, मेरी इजाजत के बगैर? जब आप बगैर पूछे मेरे पर्स से पैसे ले सकते हैं, तो मैं बगैर पूछे आपके फोन से कॉल नहीं कर सकती। एक उसूल आपने तोड़ा उस्मान साहब, एक मैंने।
आपका फोन। सब किस्मत की गुड लक है, लड़की वालों की तरफ से शादी की पहली किस्त। कैसा है? वाह, इतना बढ़िया हार है। हरी, तू इतना मायूस क्यों खड़ा है? देख रही हूँ, कल रात जब से पार्टी से लौटा है, पता नहीं किस सोच में डूबा है। क्या बात है? कैसा रहा आलिया के घर पर? सारी बातें हो गई? हाँ हाँ, सारी बातें हो गई। अरे हाँ, आलिया के मामू का बेटा आया है तुम्हारे निकाह के लिए। दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही दोस्ती लगती है। चलिए यहाँ से। चो देख के बड़ी। अरे जो भी हो, 20 लाख देने की बात तय हुई है। तैयार भी है वो लोग। 10 लाख और बढ़ा दीजिए अम्मी। सच? और ये बताइए क्या क्या हुआ आलिया के घर पर? मुझे सब कुछ जानना है। तो क्या सोचा तुमने हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है ज़ीशान। सोचेंगे, मिलकर सोचेंगे। रिजू, आयशा, शोएब मेरे कजिन्स भी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी। तो सबसे बनती है? हाँ, सिवाय एक को छोड़कर। कौन है एक, अल्लाह की मेहरबानी है भोपाल में नहीं है। तो फिर कहाँ है? लंदन में ओस्मान मामू का बेटा है, ज़ैन अब्दुल्ला। बहुत बड़ा वाला इडियट है। इडियट? इडियट क्यों? अब इडियट होने की कोई वजह थोड़ी होती है। इडियट तो इडियट होता है। और वो अच्छा, इडियट तो बस। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए लेके आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये मुझे अभी तक इडियट समझती थी। सही है बेटा, आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन रोंदूगा, बाद में सब कुछ सच सच भी बता दूंगा। हेलो, Welcome to our hotel, Mr. Zishan Ahmed. थैंक यू। Please. ज़ीशान जी, आप तो मुझे भोपाल के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं। एनीथिंग फॉर यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। डांस? यहाँ? So what? Come on. Come on. ओके। आलिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
क्या? आलिया वो मैं कह रहा था कि जीशान अहमद, जी हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। व्हाट? अरेस्ट? हमें इंटरपोल से इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम सऊदीया से पैसों की धांधली करके आए हो और तुम्हारी नौकरी भी चली गई। ये सब क्या है जिशान जी? एक्सक्यूज मी, देखिए मैं जीशान नहीं हूँ। अभी आपने इन्हें जीशान जी कह के बुलाया ना? नहीं आलिया, मैं जीशान नहीं हूँ। There's some confusion। झूठ क्यों बोल रहे हैं जिशान जी? और ये पुलिस आपके पीछे? आलिया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे उस्मान मामू का बेटा हूँ, जैन। What? अभी कुछ ही देर पहले ही मैंने आपको जैन के बारे में बताया था और अब आप खुद को जैन बता रहे हैं। अरे सीरियसली मैं जैन हूँ, 2 दिन से तुम्हारे घर रुका हूँ, तो मुझे जीशान समझ रही हो? आई डोंट नो व्हाई, बट मैं वही जैन हूँ, जैन अब्दुल्ला जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, जिसको तुम हेट करती रही, जिसको तुम आज तक स्टूपिड मानते आई, और वही जिसने तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपका दी थी। याद आया? अफकोर्स याद है, जिसकी वजह से मेरे बाल कटे थे और उसके बाद जो मैंने किया उसके वजह से तुम्हारी पैंट उतरी थी, जैसे आज उतरी है। याद है मैंने बचपन में क्या कहा था? जब जब मेरे बाल कटेंगे तब तब तुम्हारी पैंट उतरेगी जैन अब्दुल्ला। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू आलिया जी। भोपाल थिएटर के एक्टर्स थे सब, मुंबई के एक्टर्स से कम नहीं है। अब तक तो तुम्हें बात समझ में आ ही गई होगी कि हमारा भोपाल आपके मुंबई से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम इस झूठ को जहां तक चाहोगे लेकर जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अल्लाह मियाँ की लाडली हूं मैं, और अल्लाह कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। अल्लाह ने कुछ ही मिनटों में तुम्हारा कमीनापन और तुम्हारा सच दोनों मेरे सामने लाकर रख दिया। हेलो, अम्मी कह रही थी कि आप शीरकुरमा बहुत अच्छा बनाती हैं। अम्मी बता रही थी मतलब? आपने भी तो टेस्ट किया है। मैंने कब किया? असली जिशान का फोन था, फिर भी समझ नहीं पाई क्योंकि जिशान तो मेरे सामने खड़ा भेलपुरी खा रहा था। तभी अम्मी, जैन और तू कहाँ है? कब तक लौटोगे? जैन? कौन जैन? हाँ? कौन जैन मतलब? तू तो ऐसे कह रही है जैसे जैन को जानती नहीं। अरे अपना जैन, ओस्मान मामू का बेटा। जैन? ओस्मान मामू का बेटा? और अम्मी से बात करके मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम ही कर सकते हो? दुनिया की सारी स्मार्टनेस सिर्फ तुम में है। तो इसका मतलब ये सारा ड्रामा तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए किया था? नहीं, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम ना बचपन में मुझसे जीत पाए थे ना अब जीत पाओगे। और आज अगर ये पुलिस असली होती तो मेरी तो लाइफ खराब हो सकती थी ना। और जो तुम मेरे साथ करे थे उससे तो मेरी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाती, राइट? हेलो, मैंने किया है क्या? हाँ, सब कुछ सच बताने वाला था। अभी डांस करते हुए तो कहा था कुछ जरूरी बात करनी है। ओ रियली? तुम मुझे सच बताने वाले थे, वो भी ऐसे रबिश। तुम तो बस चांस मारे थे, और अगर अल्लाह ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं तुम इस झूठ को कहां तक लेकर जाते। मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। नहीं मानना मुझे। खुश? अब तुम मेरी बात सुनो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, जब तक यहाँ हो मेरे रास्ते में मत आना।